आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्रेन हुक कॉन्सेप्ट्स में। क्या आपने कभी सोचा है कि गेहूं, वीट जैसी सिंपल चीज का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? ये लगभग रैंडम लगता है, पर सच में ऐसा नहीं है। यहाँ एक इनक्रेडिबल छिपी हुई लॉजिक है। फोर्सेस का एक इनविजिबल डांस है जो उस फाइनल नंबर को सेट करता है। तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं और इसको अनपैक करते हैं। मेरा मतलब है, सच में एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचिए। जब आपके पास लिटरली हजारों सेलर्स हैं जो मिलियंस बायर्स को एग्जैक्ट सेम चीज ऑफर कर रहे हैं, तो असल में स्ट्रिंग्स कौन पुल कर रहा है? क्या कोई सीक्रेट कमिटी है? क्या ये गवर्नमेंट है? इसका आंसर काफी फैसिनेटिंग है और शायद वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इसको अपने दिमाग में समझने के लिए चलिए बस कुछ बहुत सिंपल इमेजिन करते हैं। वीट का मार्केट। आपके पास हजारों फार्मर्स हैं जो सब आइडेंटिकल वीट उगा रहे हैं, और आपके पास हम मिलियंस लोग हैं, यानी बायर्स। यहाँ की यानी मुख्य बात यह है कि किसी भी सिंगल फार्मर और किसी भी सिंगल शॉपर के पास इतना क्लाउड नहीं है कि वो बस अपना प्राइस नेम कर दे। तो ये आता कहाँ से है? ये सीक्रेट दो मैसिव अपोजिंग फोर्सेस के बीच एक कांस्टेंट टग ऑफ वॉर में छिपा है। सबसे पहले चलिए बायर्स के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब आप, मैं और बाकी सब जो चीजें खरीदते हैं। हमारी कलेक्टिव एक्शंस मार्केट में ये ह्यूज पावरफुल वेव क्रिएट करते हैं। अब इस फोर्स का एक नाम है ऑफ कोर्स, और इसे डिमांड यानी मांग कहते हैं। पर यहाँ क्रूशियल पार्ट ये है, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि लोग क्या चाहते हैं, ये इस बारे में है कि हम सब कितने अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पर क्या खरीदने के लिए विलिंग और एक्चुअली एबल हैं। और ये केबल हमारे बिहेवियर को परफेक्टली शो करती है। इसे देखें। जब वीट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, मान लीजिए 10 रुपीज़, तो लोग सिर्फ लगभग 100 यूनिट्स खरीदना चाहते हैं। पर देखिए क्या होता है जब प्राइस गिरकर सीधा 2 रुपीज़ तक आ जाता है। बैम, डिमांड शूट अप होकर 500 यूनिट्स हो जाती है। और बस यही इकोनॉमिक्स का एक फंडामेंटल रूल है, द लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। और ये सेंस भी बनाता है ना? जब सामान सेल पर होता है, जब ये चीपर होता है, हम इसको ज़्यादा खरीदते हैं। सिंपल एज दैट। पर होल्ड ऑन, ये स्टोरी की सिर्फ एक साइड है। ये सब कैसे कनेक्ट होता है ये देखने के लिए हमें कॉइन को फ्लिप करना होगा और इस टग ऑफ वॉर में सेकंड बिग फोर्स को देखना होगा, द सेलर्स यानी बेचने वाले। हमारे केस में वीट फार्मर्स। उनकी फोर्स को सप्लाई कहते हैं, और ये बेसिकली सेम आइडिया ही है, बस प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वीट का वो टोटल अमाउंट है जो सभी फार्मर्स उन सभी अलग अलग प्राइसेस पर सेल करने के लिए विलिंग और एबल हैं। अब उनके नंबर्स चेकआउट करिए। एक सुपर लो प्राइस पर जैसे 2 रुपीज़, वो सिर्फ 100 यूनिट सेल करने के लिए विलिंग है। मेरा मतलब है उनके एफर्ट के हिसाब से ये हार्डली वर्थ इट है। पर अगर वो प्राइस शूट अप होकर 10 रुपीज़ हो जाए, अब आई ना बात। वो कैश इन करने के लिए ईगर हैं और मार्केट को 500 यूनिट से फ्लड कर देते हैं। क्या आपको यहाँ पैटर्न दिख रहा है? द लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड का बिल्कुल टोटल ऑपोजिट है। ये एक परफेक्ट मिरर इमेज की तरह है। सेलर्स के लिए ये सब प्रॉफिट बनाने के बारे में है, तो नेचुरली प्राइस जितना हाई होगा वो उतना ही ज्यादा सेल करना चाहेंगे। तो हमारे पास यहाँ ये एक क्लासिक शोडाउन है। बायर्स चाहते हैं कि प्राइसेस लो हों, सेलर्स चाहते हैं कि प्राइसेस हाई हों। वो कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शंस में पुल कर रहे हैं। तो आखिर मार्केट इसको कैसे रिजॉल्व करता है और सिर्फ एक सिंगल प्राइस पर कैसे सेटल होता है? यहाँ पर असल में मैजिक होता है। जब हम उन दोनों टेबल्स को एक साथ साइड बाय साइड रखते हैं, तो हम बस नंबर्स को स्कैन डाउन कर सकते हैं। हम एक स्पेशल पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहां पर ये दोनों अपोजिंग फोर्सेस फाइनली अग्री करती हैं। क्या आप इसको स्पॉट कर सकते हैं? यहाँ सिर्फ एक प्राइस है जहां लोग जितना अमाउंट खरीदना चाहते हैं वो एग्जैक्टली उस अमाउंट के सेम है जितना फार्मर्स बेचना चाहते हैं। और ये रहा 6 रुपीज़। ये है वो मैजिक नंबर। ये किसी ऑफिस में बैठे पर्सन ने डिसाइड नहीं किया था, ये बस मार्केट में हर किसी के पुश और पुल से इमर्ज हुआ है। इस स्पेशल प्राइस का एक नाम है, द इक्विलिब्रियम प्राइस यानी संतुलन मूल्य। इसे मार्केट का स्वीट स्पॉट समझिए। इस एक प्राइस पर हर एक सिंगल बुशल व्हीट जो फार्मर्स बेचना चाहते हैं, वो किसी न किसी के द्वारा खरीद लिया जाता है जिसे ये चाहिए। कोई वेस्ट नहीं होता, कोई और ज्यादा की चाहत में नहीं छूटता, ये बस परफेक्टली बैलेंस्ड है। पर ऐसी क्या चीज़ है जो इस प्राइस को इतना स्पेशल बनाती है? इसे हर जगह फ्लाई होने से क्या रोकता है? पता चलता है कि मार्केट के पास खुद को करेक्ट करने का ये ब्रिलियंट ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक तरीका है अगर प्राइस कभी इधर उधर वॉन्डर ऑफ हो जाए। या चलिए इसको प्ले आउट करके देखते हैं। क्या होगा अगर किसी अजीब रीजन की वजह से सेलर्स ने उस परफेक्ट 6 रुपीज़ के अलावा कुछ और चार्ज करने का डिसाइड किया? असल में क्या होगा? मान लीजिए कि प्राइस वे टू हाई है, शायद 10 रुपीज़। फार्मर्स बेचने के लिए रश करेंगे, पर उस प्राइस पर ज़्यादा लोग खरीद नहीं रहे हैं।
एंड में आपके पास एक सरप्लस बचेगा, अनसोल्ड व्हीट के पाइल्स एंड पाइल्स, ढेर। और आप बची हुई चीज़ों का क्या करते हैं? आप सेल लगाते हैं, राइट? आपको प्राइस लोअर करना पड़ता है। अब इसको फ्लिप कीजिए, क्या होगा अगर प्राइस डर्ट चीप हो, जैसे 2 रुपीज़? सडनली हर कोई व्हीट खरीदना चाहता है, पर फार्मर्स ज़्यादा बेच नहीं रहे हैं। आपको एक शॉर्टेज मिलती है, बायर्स डेस्परेट होने लगते हैं और वो एक्चुअली में अपनी चाही हुई चीज़ पाने के लिए ज़्यादा मनी ऑफर करना शुरू कर देंगे। दोनों ही केसेस में प्राइस पुश होकर वापस उसी स्वीट स्पॉट 6 रुपीज़ की तरफ चला जाता है। ओके, तो ये थी बिग पिक्चर। अब चलिए वापस से पूरा जूम डाउन करते हैं। इस सारी बिग पिक्चर मार्केट स्टफ का उस एक इंडिविजुअल फार्मर के लिए क्या मतलब है जिसके साथ हमने स्टार्ट किया था। और यहाँ पर ये शायद इस तरह के मार्केट में किसी भी सिंगल सेलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है। उनके पास जीरो, और मेरा मतलब है एब्सोल्युटली जीरो पावर होती है इस प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की। ये बाकी सबके ह्यूज कलेक्टिव एक्शन से सेट होता है। तो हमारा फार्मर वो है जिसे इकोनॉमिस्ट्स एक प्राइस टेकर कहते हैं। इसके लिए एक ग्रेट नाम है ना? वो प्राइस मेक नहीं करते, वो बस मार्केट को देखते हैं और जो प्राइस ऑफर किया जाता है उसे टेक यानी ले लेते हैं। वो एक व्हीट का बैग बेचे या 1000, पर हर एक बैग के लिए प्राइस वही मार्केट प्राइस 6 रुपीज़ ही होने वाला है। यहाँ कोई हैगलिंग नहीं होती। अब ये पूरा ब्यूटीफुली एफिशिएंट सिस्टम ये बस इसीलिए वर्क करता है क्योंकि यहाँ कुछ की कंडीशंस हैं, अंडरलाइंग रूल्स का एक सेट है जिनका अपनी जगह होना ज़रूरी है। ये जानना रियली इंपॉर्टेंट है कि वो क्या है। देखिए, इस पूरी चीज़ का मैजिक वर्क करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट, टन्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ताकि किसी एक पर्सन के पास कोई रियल पावर ना हो। प्रोडक्ट, हमारा व्हीट, एक फार्म से दूसरे फार्म तक प्रिटी मच आइडेंटिकल होना चाहिए। हर किसी के पास प्राइसेस के बारे में परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और फाइनली, नए फार्मर्स के लिए मार्केट में एंटर करना और पुरानों के लिए लीव करना सुपर ईजी होना चाहिए। जब आपके पास ये सब होता है तो इसे परफेक्ट कंपटीशन के नाम से जाना जाता है। तो ये लीजिए, द परफेक्ट मार्केट। ये हमारी इकोनॉमी को समझने के लिए एक इनक्रेडिबली पावरफुल मॉडल है, पर ये बस वही है, एक मॉडल। तो रियल क्वेश्चन ये बन जाता है कि हमारी एक्चुअल वर्ल्ड में कितने मार्केट सच में इतने परफेक्ट दिखते हैं? शायद स्टॉक मार्केट, एक लोकल फार्मर्स मार्केट। इसके बारे में सोचिए, आपको और कहाँ ये इनविजिबल हैंड वर्क करता हुआ दिखता है? आई होप आज का ये डीप डाइव आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं और ब्रेन हुक कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।